सभी वीडियो देखने वाले हमारे दर्शकों को सादर प्रणाम। काफ़ी दिनों से ये हमारे बीच में चर्चा थी। पहले मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग पवार आज उपस्थित हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति का लाभ उठाते हुए। तो ये विचार था कि अभी जैसे विश्वविद्यालय के परीक्षा चल रही हैं, डॉक्टर साहब हमारे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं जो पढ़ रहे हैं, जैसे AKTU विश्वविद्यालय उनके सेमेस्टर परीक्षाएं, और जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है जो पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा फार्मेसी या और अन्य पाठ्यक्रम को करता संचालित, उन्होंने भी अपनी परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं। तो जो छात्र वृंद हैं उनके बीच में अभी परीक्षा का माहौल है। तो वैसे तो हमारी मनोकामना है कि सभी छात्र एक अच्छे प्रतिशत से अपने परीक्षा को पास करें, उनका भविष्य उज्जवल हो। परंतु डॉक्टर साहब कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा का जो एक तरह से एंजाइटी बच्चों में आती है, और ये भी देखा जा रहा है कि अभी शरद ऋतु अपने चरम पे है और आज तो लोहड़ी का दिवस है, आज तो सर्दी अपने प्रकाष्ठा पे है। तो ऐसा क्या करें छात्र इस मौसम में कि जिससे कि उनको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, अध्ययन में कोई दिक्कत ना हो। आप ज्ञाता हैं आयुर्वेद के, आप मेडिसिनल आप ज्ञाता हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं। तो आप अपने आयुर्वेद की दृष्टिकोण से बताएं कि किस प्रकार का भोजन एक विद्यार्थी को लेना चाहिए जिससे कि इस शीत ऋतु में वो अपने शरीर का ठंड से बचाव भी कर सके और अध्ययन में भी उसको कोई बाधा ना आए। जी सर। बड़ा ही अच्छा आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आपने ये चूज़ किया है। परीक्षार्थी बड़ा ये समय बड़ा ही कठिन समस्या से भरा होता है कि हम पढ़ें, और बाकी तरह का स्ट्रेस भी होता है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है, एग्ज़ाम करना है, विभिन्न प्रकार की जो है वो अलग तरह का स्ट्रेस का माहौल रहता है। तो दरअसल मैं बता दूं, जो ये ऋतु चली है अभी, ये शरद ऋतु, इसमें वैसे भी मानव का बल बड़ा ही उत्तम होता है, मतलब बल इसमें अच्छा। बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आप ग्रीष्म ऋतु मान लो या फिर बसंत ऋतु में, एज़ कम्पेयर टू मतलब हेल्दी सीजन कहेंगे डॉक्टर साहब। बल इसमें जो है ज़्यादा रहता है। जी जी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा है इस समय, तो वो बड़ा अच्छा जो है वो उसमें कर पाएंगे। जी अगर हम इसमें शुरू करें दिनचर्या से, तो प्रातःकाल जो है आप, चूँकि सर्द ऋतु है, तो आराम से आप 5-6 बजे उठें, उष्ण जल का प्रयोग करें, उष्ण जल गर्म करें, मतलब जल हाँ लें। गर्म जल लें। और उसके बाद जो भी नित्यक्रम है उसको करने के बाद, दंत धावन वगैरह जो भी नित्यक्रम है उसको करने के पश्चात जो है आप पढ़ने बैठ जाएं। और पढ़ने के बाद वही आप 9 या 10 बजे हैवी जो है आप लंच लें प्रातःकाल, क्योंकि ये ऋतु में बल ज़्यादा रहता है और वातावरण का जो टेम्परेचर है वो कम है। जी। इसलिए बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए इस ऋतु में अगर आप ज़्यादा खा रहे हो, ठीक ठाक से खा रहे हो, बल्ले चीज़ खा रहे हो, तो वो अच्छी बात है। और वैसे भी हमारे परीक्षार्थी तो हाँ युवा आयु के हैं। हाँ हाँ। उनके लिए तो वैसे भी। और वैसे भी जब आप पढ़ते हो, यानी आप मानसिक रूप से भी थकते हो, तो उसमें बड़ी एनर्जी चाहिए होती है। जैसे आप एक CPU को मान लो, एक बार जी। गूगल सर्च करने से एक कप जितनी कॉफ़ी एनर्जी जी वेस्ट जी होती है, तो आप जी उससे आइडिया लगा सकते हो कि परीक्षार्थी को बड़ी एनर्जी चाहिए होती है। जी। तो एक बात आपने बताया था कि मानसिक रूप से जो है वो बड़ा स्ट्रेस में रहते हैं, हाँ। और आजकल डाइवर्जेंस बहुत जी है जी जी विद्यार्थी के जीवन में। एक परीक्षा के अलावा भी बहुत सारे डाइवर्जन है। तो उसमें आप कर सकते हो मेद्य औषधि, जैसे आप यष्टि मधु है, गुडुचि हो गया आपका, या फिर शंख पुष्पी है। इसके बहुत तरह की दवाइयाँ मिलती हैं, जैसे पतंजलि में आती है मेधावटी। थोड़ा मैं निवेदन करूंगा, अगर आप थोड़ा धीरे धीरे बता दें। एक तो आपने डॉक्टर साहब बोला शंख पुष्पी। हाँ हाँ। अगर हम कंबाइंड औषधि की बात करेंगे, ये सारी मेद्य औषधि 7, 10, 8 तरह मेधा थोड़ा की मेद्य हमारे। औषधि, मतलब जो आपको मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग करती हैं, जी। आपकी न्यूरॉन्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, मतलब मानसिक ताकत हाँ, दे। मानसिक ताकत दी, उनको जी मेद्य जी औषधि बोलते हैं। जी। तो उन मेद्य औषधि में आप अगर बात करें, तो अलग अलग ड्रग्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप एक मेधावटी आती है पतंजलि में, आप 2 टैबलेट रात को दूध के साथ दे सकते हो। जी। शंख पुष्पी सिरप आता है, बड़ा ऐड भी आता है टेलीविज़न में, वो आप शंख पुष्पी किसी भी कंपनी का ले सकते हो। अच्छा, वो मतलब छात्रों को करा। धन्यवाद बहुत जानकारी की। एक मेरे मन में कौतूहल डॉक्टर साहब और भी है, आपके सानिध्य का लाभ उठाते हुए। जैसे मानसिक तनाव तो चलिए छात्रों को होता भी है, क्योंकि उनको परफॉर्म करना है जीवन में, आगे उनको कुछ करके दिखाना है। तो कई बार आदमी या एक छात्र ये भी सोच लेता है कि भाई क्योंकि सफलता से पहले असफलता एक उस बच्चे को दिखाई देती है।
तो क्या आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आप ये मतलब एक जो युवा है उसको भोजन में ऐसी मतलब मान लीजिए हर आदमी की अपनी स्थिति है डॉक्टर साहब, हर तरह का बच्चा पढ़ता है, तो ये कहा जाता है कि आपका डॉक्टर आपकी रसोई में है। हाँ हाँ। तो ऐसी कोई आप सब्जी के रूप में या जिसको नियमित रूप से ले सके एक आम जनमानस भी जो कि उसकी किचन में अवेलेबल है, ऐसा कोई बताएं हमारे युवा और विशेष तौर से जो हमारी छात्राएं हैं उनके और छात्रों के हिसाब से बताएं कि जो अपने खाने में भोजन में सरलता से शामिल करें और उनको पर्याप्त बल भी मिले और किसी प्रकार के उनको शीत लहर और इन चीज़ों से भी उनको आराम मिले। डॉक्टर साहब अच्छा, क्योंकि भोजन की अगर बात करें तो हर ऋतु में भोजन जो है बदलता है। जी जैसे मैंने बताया था ये शीत ऋतु है, जी। इसमें जो है टेम्परेचर वातावरण में कम रहता है, तो इसमें आपको बल्य भोजन करना पड़ेगा। जी। जैसे आप दूध खीर का सेवन करोगे, आप मावे की चीज़ों का सेवन करेंगे, तिल के लड्डू का सेवन जी, करेंगे, जी। जो बहुत ही बल्य होता है। जी। और इस तरह का भोजन करेंगे जो आपको पचने में थोड़ा समय लेगा। अच्छा, कई बार बोलते हैं कि जो खाने में फाइबर लें वो भी थोड़ा अच्छा रहता है, इसकी क्या अभिधारणा है? फाइबर अच्छी बात है, फाइबर लेना। फाइबर दरअसल जिन लोगों को कब्ज है या अनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो फाइबर क्या करता हाँ, है, लगातार कई घंटे बैठ के हाँ, पढ़ना है तो मल शायद को बांध के रखता है, यानी जी। स्टूल का एक तरह से वो प्रॉपर लुब्रिकेशन इंटेस्टाइन हो जाती है और वो प्रॉपर जो है वो मल आसानी से जो है वो बाहर आ जाता है। तो इसलिए फाइबर्स को बोलते हैं कि फाइबर्स लेनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा समझने लगे डॉक्टर साहब, एक छोटा सा मेरी व्यक्तिगत एक शंका है छात्रों से क्या जुड़ी हुई। देखिए जिस प्रकार से मतलब शरद ऋतु है, सुबह उठना अपने आप में एक बहुत कष्टकारक वो है आदमी को, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। तो मैं ये अक्सर बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। मान लीजिए आजकल तो सभी लोग सुविधा संपन्न है, घर में हीटर लगा है, वार्मर लगा है, बार बार वो अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे वो जो ये क्षणिक सर्दी जुकाम होता है, इसको बचने के लिए कोई ऐसी विधि आप बच्चों को बताएं, क्योंकि छात्र सुबह उठेंगे, पढ़ेंगे, परीक्षा के लिए जाना है और उनके परीक्षा केंद्र भी अलग अलग जगह हैं, कोई किसी साधन से जा रहा है, तो किस प्रकार से अपने शरीर को अभ्यस्त करें इस चीज़ के लिए, ये भी थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें। अच्छा, जुखाम जो है या ये सीजनल बीमारी है। आप अगर जैसे ही जुखाम हुआ सिट्राजिन लेने स्टार्ट कर दिया, मॉन्टिकुलास लीवोसिट्राजिन, तरह तरह की मेडिसिन आती है एंटी एलर्जिक, अगर आप वो इस तरह की मेडिसिन आप लोगे तो भविष्य में आपके लिए बड़ी दिक्कत करेंगे। जी तो आप पहली तो बात ये है कि जुखाम के लिए आप कभी भी मेडिसिन मत लो। जी आयुर्वेदा में जैसे काढ़े हैं, आप काढ़े ले जी। सकते हो। लवंग आदि वटी एक अच्छी जी। टैबलेट आती है, लवंग आदि वटी। आप 2 टैबलेट मुंह में रख लो, वो आपको खांसी में और जुखाम में अच्छा, वो दोनों आसानी में से आराम दुकानों देगा। पे उपलब्ध है डॉक्टर साहब? और हाँ, आसानी से। और बेसिकली जब भी आपको जुखाम, हर 6 महीने में अगर आपको जुखाम होता है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद फिर से जुखाम आ रहा है, फिर 20 दिन के जुखाम आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी, व्याधिक समत्व बल आपका कमज़ोर है। एक खांसी की बड़ी समस्या रहती है डॉक्टर साहब, अक्सर मतलब बच्चों में देखा गया, बड़ों में भी, और खांसी से बड़ी तकलीफ होती है। मतलब मैं खुद परीक्षा में मैंने काम किया है, कक्ष निरीक्षक, तो अक्सर कई बच्चे खांसते रहते हैं परीक्षा में, तो उनके लिए कोई आप अगर सुझाव देना चाहें? एक तो हमेशा उष्ण जल का प्रयोग करें, मतलब गर्म जल गुनगुना पिए, पानी। गुनगुना पानी पिए। जी और साथ में आप जब भी बाहर निकलो, आप ध्यान रखो कि आप गर्मी से सर्दी में जा रहे हो तो थोड़ा मुंह ढक लो, कान ढक लीजिए। वो सब अगर आप प्रॉपर ढकेंगे तो ये जुकाम खांसी की दिक्कत आएगी नहीं। और रात को 1 चम्मच च्यवनप्राश ले ले तो आपकी इम्यूनिटी भी और खांसी दोनों से राहत मिलेगी। मैं डॉक्टर साहब अंतिम बस आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा, इस हमारे चैनल के माध्यम से आप बच्चों को ये अवश्य कहें कि जो भी लोग दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं परीक्षा के लिए या वैसे भी, सर्दी से भी बचें और हेलमेट का प्रयोग करें तो सर्दी से बचेंगे और सड़क सुरक्षा भी होगी। डॉक्टर साहब, हाँ, हेलमेट का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हेलमेट आपको सर्दी से भी बचाएगा और दुर्घटना से भी बचाएगा। तो आप प्लीज़, मेरी जो है रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे हेलमेट ज़रूर लगा के आएँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। मैं आशा करूँगा आने वाले भविष्य में भी आप इस प्रकार से हमारे छात्र छात्रों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद।